आवाज तो फुल है, चलिए कोई बात नहीं। मैंने कल बताया था आपको रिगार्डिंग एथलेटिक्स, एथलेटिक्स कहाँ से शुरुआत हुई थी, कैसे इसकी शुरुआत हुई थी, किस शब्द से एथलेटिक्स बना है, किस किस चीज का कॉम्बिनेशन है एथलेटिक्स, और कितने भागों में डिवाइड है ये एथलेटिक्स। ठीक है, उसमें मैंने आपको बताया था कि एथलेटिक्स इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स: ट्रैक इवेंट, field events, and other events. In track events, I have already discussed about the different track events like sprint races, hurdle races, middle distance races, long distance races, walking, marathon, relay races, ये सब मैं बता चुका हूं। I think so there is no need to repeat about the track events, है ना। बाद में रिपीट भले ही कर देंगे हम 2-4 क्लासेस के बाद, ताकि आपको याद रहे। कुछ चीजें चाहे तो आप अपने नॉलेज के लिए कहीं ना कहीं यू कैन राइट इट आल्सो, 2-4 लाइन ऐसे लिख लिया, है ना, क्योंकि खेलते तो आप हमेशा रहते हैं, जानकारी कम होती है। तो ये जो चीजें हम क्लास ले रहे हैं, इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू ऑल दैट आई एम गिविंग यू सम ब्रीफ नोट्स एंड ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट द डिफरेंट गेम्स एंड स्पोर्ट्स। ठीक है, अभी मैं एक जस्ट जीके का एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ। कल जो बीत चुका है, कल मीन्स यस्टरडे, हमारी हॉकी टीम ओलंपिक्स में किस लेवल तक पहुंच गई है? एनीबॉडी नोज? सेमीफाइनल्स। सेमीफाइनल। और कोई? बस एक ही बच्चे को मालूम, बाकी किसी को नहीं मालूम? शायद नहीं मालूम। ओके, और ओके, इफ यू नो यू शुड आंसर। इफ यू आर नॉट गिविंग आंसर इट मींस आई विल थिंक दैट नोबडी नोज, है ना। तो यू शुड गिव आंसर। अबाउट द बैडमिंटन बताइए कुछ। पीवी सिंधु won the bronze. सर पीवी सिंधु won the bronze medal. ओके, अनदर कोई और बच्चा? और कोई बच्चा? पीवी सिंधु जी जीती हैं। क्या जीती हैं वो? किस पोजीशन में आई है? ब्रॉन्ज मेडल। ब्रॉन्ज मेडल मींस व्हिच पोजीशन? Third position. Very good. What about boxing? Any information? What about boxing? Any updates in boxing? Have you heard about Lavlina? Have you heard about Lavlina? Yes sir. Have you heard about Lavlina? Yes, कौन है sir. ये? कौन है ये? बॉक्सर। बॉक्सर है, वेरी गुड। लेकिन अभी किस लेवल तक पहुंच गई है ये? फाइनल। तो मेडल के चांस हैं? इज देयर एनी चांस ऑफ मेडल? यस सर। Yes sir. आपने एक चीज महसूस किया कि सबसे इंपॉर्टेंस क्या है इस चीज ओलंपिक्स में, स्पेशली अबाउट ओलंपिक्स फ्रॉम इंडियन साइड? क्या है स्पेशल? तो मैं ये कह रहा था कि मैं क्या कह रहा था, हाँ, इसमें एक कॉमन चीज आपने महसूस किया कि इंडिया में अभी तक जितने भी मेडल्स आए हैं, ज्यादा पुरानी बात नहीं कर रहा हूं मैं, अभी तक जितने भी मेडल्स आए हैं ज्यादातर लड़कियां लेके गई हैं। कितनी खुशी की बात है
कि गर्ल्स ज्यादातर लेके जा रहे हैं, तो हाँ करना पड़ेगा, दोबारा दोबारा स्टार्ट कर लीजिए। तो मेरा कहने मतलब है गर्ल्स, और मैंने ये चीज महसूस की है नॉट ओनली इन स्पोर्ट्स, इन एनसीसी आल्सो एंड इन अदर को करिकुलर एक्टिविटीज आल्सो एक्सेप्ट डांस, गर्ल्स वेरी फ्यू पार्टिसिपेशन फ्रॉम गर्ल्स साइड। लेकिन आप यदि ध्यान से देखें कि ज्यादातर लड़कियां वाकई में बहुत मेहनती होती हैं। आप यदि बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट में भी देखेंगे ना, वहां भी लड़कियां बाजी मार रही हैं लड़कों से हर चीज में। लेकिन मैं कुछ महसूस कर रहा हूं अपने यहाँ पे स्पेशली नंबर 2 स्कूल में या एसेस रावल भट्टा में, वेरी फ्यू गर्ल्स आर पार्टिसिपेटिंग इन डिफरेंट एक्टिविटीज। आई डोंट नो व्हाई, लेकिन हकीकत में इन लड़कियों को बाद में समझ में आता है एंड दे आर वेरी सीरियस अबाउट योर स्टडीज एंड डिफरेंट एक्टिविटीज। यदि स्पोर्ट्स में भी जा रही हैं तो बहुत अच्छा में कर रही हैं, पढ़ाई में भी जा रही हैं तो बहुत अच्छा पढ़ाई कर रही हैं आगे चल के। तो मेरे कहने का मतलब है आई एम नॉट डिमोरलाइजिंग बॉयज ऑल्सो, मैं बॉयज को डिमोरलाइज नहीं कर रहा हूं, मैं मोटिवेट कर रहा हूं गर्ल्स को, लेकिन साथ ही रिक्वेस्ट करता हूं बॉयज से भी यू हैव टू फाइट। ठीक है, तो गर्ल्स बहुत अच्छा कर रही है, मेरे कहने का मतलब यहाँ पर ये है। तो आई होप सो बॉयज विल ऑल्सो डू बेटर। हाँ, ये हम पिछले क्लास में हमने अटेंड किया था रिगार्डिंग ट्रैक इवेंट। द डिटेल्स ऑफ द ट्रैक इवेंट्स आई हैव ऑलरेडी taught you in my previous class. Now today I will discuss something about field events. थर्ड कौन सा था, याद है किसी को? Other events. Other events. वेरी गुड, अदर इवेंट्स। नाउ फील्ड इज डिवाइडेड इनटू कितने पार्ट्स में? 2 parts. हाँ बेटा, कितने two पार्ट में parts. है? Sir, 2 कौन parts. कौन से? Sir, throw and jump. थ्रो एंड Jump. जंप। हाँ, वेरी गुड। तो इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, दैट इज थ्रोइंग इवेंट एंड जंपिंग इवेंट। ठीक है, द फर्स्ट वन इज थ्रोइंग इवेंट। आपको याद होगा जब मैं फर्स्ट डे आपको एथलेटिक्स के बारे में बता रहा था, तो इन दैट आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट एथलेटिक्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वॉकिंग, Jumping, Jumping. and throwing. throwing and running and walking is already covered in track events, and now jumping and throwing is covered under this field event. तो वो चारों हो गए एक साथ, running, walking. Now today we'll cover jumping and throwing. नाउ दिस जंपिंग इवेंट्स, तो बता सकता है जंपिंग इवेंट्स में क्या क्या आता है? Sir, jumping event में long jump and high jump. ट्रिपल लॉन्ग जंप, हाई जंप, ट्रिपल जंप और वॉल ऐसे कुछ था सर। ट्रिपल जंप, हाई जंप और लॉन्ग जंप Long और एक और था। गुड ट्राई, वेरी गुड बेटा, शाबाश, वेरी गुड ट्राई। अभी लेकिन एक नहीं बता पाए आप, कोई बात नहीं। फर्स्ट वन इज लॉन्ग जंप, दूसरा क्या बताया बच्चों ने? High jump. High वेरी jump. गुड, हाई जंप। तीसरा क्या बताया आप बच्चों ने? Triple jump. जंप। चौथा क्या बताया? फोर्थ नहीं बताया है। फोर्थ वन इज
बताइए, नहीं याद है? फोर्थ वन इज पोल वॉल्ट। फोर्थ वन इज पोल वॉल्ट। पोल वॉल्ट इज जस्ट लाइक हाई जंप। जैसे हाई जंप होता है ठीक वैसे ही होता है पोल वॉल्ट। बस फर्क इतना है कि हाई जंप में हम बिना किसी इक्विपमेंट्स के हम जंप लगाते हैं, बट इन पोल वॉल्ट विल टेक द हेल्प ऑफ वन पोल। एक पोल की मदद से हम ऊपर से कूदते हैं, गद्दे के ऊपर ही गिरते हैं, मैट के ऊपर तो गद्दा है नीचे उसके ऊपर ही गिरते हैं हम, ठीक है। दैट इज पोल वॉल्ट। तो ये भी जंप के अंडर में आता है। नाउ नेक्स्ट वन इज थ्रोइंग इवेंट्स। क्या क्या आता है बताइए? शॉर्ट पुट, डिस्कस थ्रो, जेवलिन थ्रो एंड हैमर थ्रो। शॉर्ट पुट, डिस्कस थ्रो, जेवलिन थ्रो, throw हैमर and थ्रो। hammer throw. वेरी गुड यार, दैट्स गुड, वेरी गुड। किस बच्चे ने बताया ये? और किसने बताया? अलजिया। बताइए, अपना नाम भी बताइए, अच्छी बात है। आपका नाम भी रिकॉर्ड हो जाएगा ना बेटा। नहीं मालूम आपका नाम सर आपको? अलजिया, सर अलजिया। हाँ तो यार पहले ये तो बड़े शौक से बताना चाहिए आपको अपना नाम। जेवलिन थ्रो। थर्ड क्या बताया? हैमर थ्रो। hammer throw, ओके, हैमर थ्रो। देखिए अभी तो मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि कौन कौन से इवेंट के कौन कौन से पार्ट है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि हर इवेंट का डिटेल कि कौन सा वो है, ठीक है। हर इवेंट को फिर डिटेल वाइज लूंगा। जैसे लॉन्ग जंप है, लॉन्ग जंप डिटेल है क्या है वो आपको थोड़ा सा बाद में लूंगा मैं, एक एक करके, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। ठीक, यहां तक समझ में आ गया भैया? Yes sir. है ना। अब हम नेक्स्ट लेंगे अदर इवेंट। अदर इवेंट, अदर इवेंट में क्या क्या आता है? Sir, कुछ आइडिया है? gymnastics. जिम्नास्टिक तो एक डिफरेंट गेम है। वो तो मैं एथलेटिक्स के अंदर में क्या आता है, वो तो एक अलग गेम हो गया। कोई बात नहीं, गुड ट्राई। बताओ, एथलेटिक्स के अंदर होता है वो, बताइए। सर क्वेश्चन रिपीट करो ना। है बेटा? क्वेश्चन रिपीट कर दो। अदर इवेंट्स में जो था अभी, अदर इवेंट्स तीन है ना, ट्रैक इवेंट्स, फील्ड इवेंट्स एंड अदर इवेंट्स। तो अदर इवेंट्स में क्या क्या आता है? नो आइडिया? मैं इसको आपको बता दे रहा हूं अदर इवेंट में क्या क्या आता है, लेकिन एक्चुअल में अदर इवेंट में ये जो चीजें हैं ये मैं आपको ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये अपने स्कूल में होता नहीं है। और सिर्फ मैं स्कूल लेवल के साथ साथ थोड़ा सा ऊपर लेवल का ही बताऊंगा आपको, इसलिए मैं यहां जा रहा हूं, ठीक है ना। डेकाथलॉन, decathlon events and heptathlon events. Decathlon events is for boys, or you can say for men's. ठीक, heptathlon events for girls or for Women's. women. ये छोटा सा डिफरेंस आपको समझना चाहिए। दूसरा, डेकाथलॉन मींस 10 इवेंट्स।
हेप्टाथलन मीन 7 इवेंट, मीन्स डेकाथलन में 10 इवेंट होते हैं, हेप्टाथलन में 7 इवेंट्स होते हैं। हेप्टाथलन गर्ल्स के लिए बना है और डेकाथलन बॉयज के लिए बना है। बॉयज स्पेशली आई एम टॉकिंग, और गर्ल्स स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट सीनियर बॉयज एंड सीनियर गर्ल्स, या फिर दूसरे शब्द में हम कहें दिस इज मेंट फॉर मेंस कैटेगरी एंड दिस इज मेंट फॉर विमेन्स कैटेगरी। मीन्स ये आदमियों के लिए है, जेंट्स के लिए है, या लेडीज के लिए। टोटल 7 इवेंट्स हैं लेडीज में, विमेन्स में टोटल 10 इवेंट्स हैं डेकाथलन, इसमें डेकाथलन में। Now, both the events is to be conducted in 2 days. First day, ten events, it means 5 events in each day. Second day also 5 events. तो टोटल कितना हो गया? 10। टोटल कितना हो गया? 10। ठीक इसी प्रकार हेप्टाथलन मीन्स फॉर विमेन्स कैटेगरी, फर्स्ट डे सेकेंड डे, फर्स्ट डे 4 इवेंट्स and second day 3 events. टोटल हो गए। नाउ फर्स्ट डे, अब आता है बात कि फर्स्ट डे कौन कौन से इवेंट्स करवाएंगे, ठीक है ना। 2 दिन में हमें डेकाथलन इवेंट कवर करने पड़ते हैं और 2 दिन में ही हमें हेप्टाथलन इवेंट को खत्म करना पड़ता है। 2 दिन में, तो 2 दिन में हम 5 इवेंट कराते हैं। यहाँ पे पहले दिन हम 4 इवेंट, दूसरे दिन 3 इवेंट्स कराते हैं फॉर विमेन। और इन 5 इवेंट जो हम कराएंगे सीक्वेंस वाइज, देयर शुड बी सम गैप बिकॉज द एथलीट इज सेम। मतलब एक एथलीट जो है, चाहे वो मेंस हो चाहे विमेन्स हो, वो एक बंदा जो है वो पूरे 5 इवेंट करता है कंटिन्यू, एक दिन में होता है वो, जिसका एक सीक्वेंस बना होता है। उस सीक्वेंस से ही ऑल मेंस एंड विमेन्स कैटेगरी पार्टिसिपेंट्स विल पार्टिसिपेट इन दोज इवेंट्स। अब व्हाट आर दोज सीक्वेंसेस, वो कैसा सीक्वेंस बना है, बस सिर्फ मैं सीक्वेंस लिख दे रहा हूं, आपको बता दे रहा हूं, क्योंकि जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन ओनली, ठीक है। इसका ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं। इन नेक्स्ट क्लास विल गो इन रिगार्डिंग ट्रैक इवेंट्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। ये आपसे रिक्वेस्ट है कि इन सब बातों का थोड़ा सा ध्यान रखिए। नाउ यहां तक समझ में आ गया? मैं इसके आगे थोड़ा सा इसको रब करता हूं, थोड़ा सा मुझे लिखने में नीचे डाउन होना पड़ता है इसीलिए। तो फर्स्ट डे जो होगा डेकाथलन में 100 मीटर फास्ट, देन लॉन्ग जंप, in decathlon and heptathlon maximum numbers is actually this is the combination of all athletic events. इसमें ट्रैक इवेंट्स भी आएगा, इसमें फील्ड इवेंट भी आएगा, ठीक है। इसमें ट्रैक और फील्ड का कॉम्बिनेशन है ये डेकाथलॉन।
ट्रैक एंड फील्ड का कॉम्बिनेशन है हेप्टाथलन। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये मत सोचिएगा कि ट्रैक इवेंट्स ही करना है हमको या फील्ड इवेंट्स ही करना है हमको। ठीक है बेटा, टाइम कितना हो गया यार, टाइम 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 कितना हो गया? 9:44। 9:44, गुड। तो 9:44 के बाद, क्योंकि बेटा दूसरे सर भी आने वाले हैं, तो मैं उसी हिसाब से आपको ये कवर करूंगा। ठीक है सर इसके बाद ब्रेक है। कोई बात नहीं। 100 लॉन्ग जंप, देन शॉर्ट पुट। आप देख रहे हैं, ट्रैक इवेंट आ गया, फील्ड इवेंट आ गया, फील्ड इवेंट आ गया, देन अगेन फील्ड इवेंट आ गया, देन अगेन ट्रैक इवेंट आ गया 400 मीटर। ये सीक्वेंस है। फर्स्ट, और सभी डेकाथलॉन के जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो सारे के सारे 100 मीटर करेंगे। और ऐसा नहीं कि सिर्फ मान लीजिए 50 एथलीट हैं, 50 इन इंटरनेशनल लेवल, फॉर एग्जाम्पल इन ओलंपिक्स। अभी ओलंपिक्स के एथलेटिक्स शुरू होंगे तो देखिएगा जरूर आप लोग, बड़ा मजा आता है एथलेटिक्स में। उसमें डेकाथलॉन के भी इवेंट्स होते हैं, सिंपल ट्रैक एंड फील्ड के भी इवेंट्स होते हैं, तो उसमें एक अलग मजा है, बहुत मजा आता है, देखिएगा आप, जिस तरह बैडमिंटन और दूसरे गेम्स में आता है। देन लॉन्ग जंप, और कैसे लॉन्ग जंप करते हैं, कैसे शॉर्ट पुट फेंकते हैं, कैसे हाई जंप करते हैं, ये सब चीजें, कैसे 100 मीटर में स्टार्ट लेते हैं, ये सब इंटर हाउस जो अपना कंपटीशन होता है, जब आप क्लास 6 में थे आप लोग देखते होंगे, आपने पार्टिसिपेट भी किया होगा, बहुत सारे लड़के लड़कियों ने, है ना। तो देखने से भी आदमी बहुत कुछ सीखता है, तो आप देखिएगा बहुत मजा आता है इसको। ठीक है, शॉर्ट पुट कैसे, तो इन इवेंट्स में हीट्स भी होता है साथ में, कोई ये ना सोचे कि इसमें हीट नहीं होते हैं, हीट्स भी होगा इसमें। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। ये हो गया फर्स्ट डे। ठीक है, सेकेंड डे 110 मीटर हर्डल। डिस्कस, डिस्कस क्या बोलते हैं, पट या थ्रो? डिस्कस क्या बोलते हैं भैया, पट या थ्रो? पट। पट नहीं बोलते, शॉर्ट पट बोलते हैं उसको। ओके, देन पोल वॉल्ट, देन जेवलिन, जेवलिन थ्रो, देन 1500। देखिए आप, इस 10 इवेंट में सब कुछ कवर हो गया, जंपिंग इवेंट्स भी, थ्रोइंग इवेंट्स भी, रनिंग इवेंट्स भी, हर्डल रेसेस भी, हर चीज। ट्रैक इवेंट्स, ट्रैक इवेंट्स, फील्ड में जंप, जंप, थ्रो, यहां पर भी हर्डल इवेंट, देन फील्ड इवेंट, फील्ड इवेंट, फील्ड इवेंट, ट्रैक, ये जंप इवेंट, ये थ्रो इवेंट, ये थ्रो इवेंट। ये 10 इवेंट्स हैं जो डेकाथलॉन, और जो बंदे डेकाथलॉन करते हैं ना, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग कंपैरिजन टू अदर एथलीट्स। व्हाई? बिकॉज दे आर पार्टिसिपेटिंग इन 10 इवेंट्स, दे आर पार्टिसिपेटिंग इन 10 इवेंट। और कोई एक बंदे ऐसे होते हैं जो सिर्फ 100 मीटर में पार्टिसिपेट करते हैं अलग इवेंट्स में, स्प्रिंट रेसेस, जो मैं ट्रैक एंड फील्ड में बताया, जो मैंने फील्ड इवेंट में बताया। सपोज यू आर पार्टिसिपेटिंग इन फील्ड इवेंट लॉन्ग जंप, तो पता चला आप सिर्फ एक ही इवेंट है, यू आर पार्टिसिपेटिंग ओनली इन वन इवेंट इन लॉन्ग जंप एंड कुड नॉट बी एबल टू प्लेस योर पोजिशन, उसमें भी आपकी कई बार पोजिशन नहीं आती है, अच्छे अच्छे एथलीट्स की भी नहीं आती है। बट सी, वेरी फ्यू participants are there, those who are participating in decathlon, because they have to participate in 10 event, 10 इवेंट में करना पड़ता है उनको, और लगातार 2 दिन। ये 5 इवेंट्स उनको आज ही खत्म करने एक दिन में, उसमें हीट्स भी होंगे। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे एक करेक्शन करना चाहूंगा, जो हीट्स होते हैं, हीट्स का जो फाइनल होता है वो भले ही बाद में हो जाए, डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, लेकिन ये इवेंट को यदि फर्स्ट राउंड जा रहा है तो वो फर्स्ट डे में ही होंगे ये सारे।
फाइनल भले आगे बढ़ते चले जाए, ठीक है। ओके, ठीक इसी प्रकार हेप्टाथलन, इन हेप्टाथलन देयर आर 7 इवेंट्स। कितने इवेंट्स होते हैं टोटल? देयर आर 7 इवेंट्स। इन 7 इवेंट्स आल्सो वी हैव टू कवर 4 इवेंट्स इन अ डे एंड 3 इवेंट्स अनदर डे। तो अब बताइए, मैंने आपको डेकाथलॉन में आपको थोड़ा हिंट दिया, आप हेप्टाथलॉन के इवेंट्स आप बताइए कौन कौन से इवेंट्स होते हैं पहले दिन? कोई आइडिया? सर 100 मीटर। वेरी गुड, चलिए मान लिया साहब। दूसरा? So high jump. हाँ, हाई जंप, वेरी गुड। तो पहले दिन आप लोगों ने देखा, मैंने बताया कि 100 मीटर वहीं पर है, देन हाई जंप भी है, देखिए यहीं से लिया गया है, और शॉर्ट पुट भी यहीं से लिया गया है। और नेक्स्ट है 400 मीटर। 400 मीटर बदले गर्ल्स के लिए किया जाता है 200 मीटर। उसके बाद होता है सेकेंड डे। सेकेंड डे होगा 100 मीटर हडल रेस। लॉन्ग जंप, जेवलिन थ्रो एंड 800 मीटर। ये 3 इवेंट्स होते हैं, इसमें अलग और उसमें थोड़ा सा अलग, ये ध्यान रखिएगा। लॉन्ग जंप, जेवलिन एंड 800 मीटर, 800 मीटर रेस। तो ये बस इसमें इतना ही समझिए, ज्यादा डिटेल जाने की जरूरत नहीं है कि डेकाथलॉन क्या होता है और हेप्टाथलॉन क्या होता है, ये आपके नॉलेज में होना चाहिए, ठीक है। तो I have already discussed in my previous class regarding track events. Today I have covered field events as well as I have covered heptathlon events also, or we can say from another word, other events. In other events there are 2, that is heptathlon as well as decathlon. Decathlon and heptathlon has total 17 events, 10 in decathlon and 7 in heptathlon. So I request you all to please, you should know all these things. मैं ये नहीं कहता कि इसको आप अपने उसमें रखिए, कहीं लिख के रखिए, लेकिन आपके नॉलेज में ये सब चीजें होना चाहिए, बेसिक थिंग्स हैं ये सब चीजें, है ना बेटा? तो थैंक यू एवरीबॉडी। इन नेक्स्ट क्लास